क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति जो सुबह तक बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहा था, कुछ ही घंटों बाद इस दुनिया में नहीं रहता? कोई व्यक्ति हंसता बोलता, अपने परिवार के साथ समय बिताता, भविष्य की योजनाएं बनाता दिखाई देता है, लेकिन अचानक ऐसी घटना घटती है कि सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह प्रश्न केवल विज्ञान का नहीं है, बल्कि दर्शन, अध्यात्म और मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। मनुष्य हजारों वर्षों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास कर रहा है कि आखिर मृत्यु अचानक क्यों आती है। क्या यह केवल शरीर की एक जैविक प्रक्रिया है, या इसके पीछे कोई और गहरा कारण भी छिपा है? जब किसी युवा व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है, जब कोई खिलाड़ी मैदान में खेलते खेलते गिर जाता है, जब कोई व्यक्ति सोते समय ही इस संसार को छोड़ देता है, तब यह प्रश्न और भी तीव्र हो जाता है। लोग कहते हैं कि उसकी उम्र ही क्या थी, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी थी। लेकिन मृत्यु उम्र देखकर नहीं आती। यही बात मनुष्य को सबसे अधिक विचलित करती है। विज्ञान के अनुसार मृत्यु का सबसे सीधा अर्थ है शरीर की उन महत्वपूर्ण प्रणालियों का स्थायी रूप से बंद हो जाना जिनके कारण जीवन संभव होता है। हमारा हृदय लगातार धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, मस्तिष्क संकेत भेजता है और रक्त पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इनमें से किसी भी महत्वपूर्ण प्रणाली में अचानक गंभीर खराबी आ जाए तो मृत्यु कुछ ही क्षणों में हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि हृदय की धड़कन अचानक रुक जाए तो शरीर को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। मस्तिष्क की कोशिकाएं कुछ मिनटों में नष्ट होने लगती हैं और जीवन समाप्त हो सकता है। इसे अचानक हृदय गति रुकना या कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। बहुत से लोग इसे हार्ट अटैक समझ लेते हैं, जबकि दोनों में अंतर होता है। हार्ट अटैक में हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में रुकावट आ जाती है, जबकि कार्डियक अरेस्ट में हृदय की विद्युत प्रणाली अचानक विफल हो जाती है और हृदय धड़कना बंद कर देता है। कई बार हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है, लेकिन दोनों एक ही चीज नहीं है। दुनिया भर में अचानक होने वाली मृत्यु के सबसे बड़े कारणों में हृदय संबंधी समस्याएं शामिल हैं। कई बार व्यक्ति को वर्षों तक कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, वह सामान्य जीवन जीता रहता है, लेकिन उसके शरीर के भीतर धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे होते हैं। धमनियों में वसा जमा हो रही होती है, रक्तचाप बढ़ रहा होता है, हृदय पर दबाव बढ़ रहा होता है। एक दिन अचानक स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि शरीर उसे सहन नहीं कर पाता और मृत्यु हो जाती है। बाहर से देखने पर यह घटना अचानक लगती है, लेकिन वास्तव में उसके पीछे वर्षों की प्रक्रिया छिपी होती है। मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं भी अचानक मृत्यु का कारण बन सकती हैं। स्ट्रोक इसका प्रमुख उदाहरण है। जब मस्तिष्क की रक्त वाहिका फट जाती है या उसमें रुकावट आ जाती है, तो मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को रक्त नहीं मिल पाता। यदि यह स्थिति गंभीर हो, तो व्यक्ति कुछ ही मिनटों में बेहोश हो सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। कई बार लोगों को पहले से कोई चेतावनी नहीं मिलती, इसलिए यह घटना परिवार के लिए एक बड़े सदमे की तरह आती है। लेकिन केवल शारीरिक कारण ही अचानक मृत्यु की व्याख्या नहीं करते। मनुष्य के मन में हमेशा यह प्रश्न रहा है कि यदि मृत्यु केवल जैविक प्रक्रिया है, तो फिर किसी की मृत्यु आज ही क्यों हुई, कल क्यों नहीं हुई? किसी की मृत्यु बचपन में क्यों हो जाती है और कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक कैसे जीवित रहता है? यही प्रश्न मनुष्य को अध्यात्म की ओर ले जाता है। विभिन्न धर्मों और परंपराओं में इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जन्म और मृत्यु जीवन चक्र के 2 अनिवार्य भाग हैं। जिस प्रकार सूर्य का उदय और अस्त निश्चित है, उसी प्रकार जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु भी निश्चित है। अंतर केवल समय का है। भगवद गीता में एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहा गया है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। यदि इस विचार को स्वीकार किया जाए तो अचानक मृत्यु का अर्थ बदल जाता है। तब मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं रह जाती, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक चरण बन जाती है। हालांकि हर व्यक्ति इस विचार से सहमत नहीं होता। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आत्मा के अस्तित्व को उसी प्रकार प्रमाणित नहीं मानता जिस प्रकार शरीर की प्रक्रियाओं को मानता है। लेकिन एक बात विज्ञान भी स्वीकार करता है
कि मनुष्य अभी तक जीवन और चेतना के सभी रहस्यों को पूरी तरह नहीं समझ पाया है। मस्तिष्क कैसे चेतना उत्पन्न करता है, जीवन का अनुभव वास्तव में क्या है और मृत्यु के क्षण में क्या होता है, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके पूर्ण उत्तर आज भी उपलब्ध नहीं हैं। अचानक मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण आनुवंशिक या जेनेटिक समस्याएं भी होती हैं। कुछ लोगों के शरीर में जन्म से ही ऐसे जीन मौजूद होते हैं जो हृदय की विद्युत प्रणाली को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति को वर्षों तक कोई समस्या महसूस नहीं होती। वह सामान्य रूप से खेलता कूदता है, काम करता है और स्वस्थ दिखाई देता है। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में हृदय की लय बिगड़ जाती है और अचानक मृत्यु हो सकती है। कई बार ऐसे मामलों में परिवार के अन्य सदस्यों में भी इसी प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसलिए चिकित्सा विज्ञान पारिवारिक इतिहास को बहुत महत्व देता है। तनाव भी एक महत्वपूर्ण कारक है। आधुनिक जीवन में लोग लगातार मानसिक दबाव में रहते हैं। नौकरी का तनाव, आर्थिक चिंताएं, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक प्रतिस्पर्धा और भविष्य की अनिश्चितता मनुष्य के शरीर पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो शरीर में कई हार्मोन असामान्य रूप से बढ़ जाते हैं। इससे रक्तचाप बढ़ सकता है, हृदय पर दबाव पड़ सकता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कई बार अचानक मृत्यु के पीछे वर्षों का मानसिक तनाव भी एक छिपा हुआ कारण होता है। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि अचानक मृत्यु कोई नई घटना नहीं है। प्राचीन काल में भी लोग अचानक मृत्यु का अनुभव करते थे। अंतर केवल इतना है कि उस समय चिकित्सा विज्ञान विकसित नहीं था। लोग इन घटनाओं को देवताओं की इच्छा, भाग्य या किसी अलौकिक शक्ति से जोड़कर देखते थे। आज हमारे पास बेहतर चिकित्सा ज्ञान है, लेकिन फिर भी हर मृत्यु की पूरी व्याख्या करना संभव नहीं हो पाता। कुछ मामलों में विस्तृत जांच के बाद भी स्पष्ट कारण नहीं मिल पाता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल शायद यह है कि वह मृत्यु को अपने से बहुत दूर की चीज समझता है। अधिकांश लोग ऐसे जीते हैं जैसे वे हमेशा जीवित रहेंगे। वे स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं, रिश्तों को टालते हैं, सपनों को भविष्य पर छोड़ देते हैं और जीवन की वास्तविकता से आंखें चुराते हैं। लेकिन मृत्यु का सत्य यह है कि उसका समय किसी को ज्ञात नहीं। यही कारण है कि लगभग सभी महान दार्शनिकों ने मृत्यु के चिंतन को जीवन को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति मृत्यु की अनिवार्यता को समझ लेता है वह जीवन को अधिक गहराई से जीने लगता है। जब किसी परिवार में अचानक मृत्यु होती है तो केवल एक व्यक्ति नहीं जाता, बल्कि अनेक सपने, योजनाएं और भावनाएं भी उसके साथ चली जाती हैं। पीछे रह जाने वाले लोग अक्सर स्वयं से प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या इसे रोका जा सकता था? क्या कोई संकेत था जिसे हम समझ नहीं पाए? ये प्रश्न स्वाभाविक हैं, लेकिन कई बार जीवन में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका पूर्ण उत्तर नहीं मिलता। मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कारण खोज सकता है, जोखिम कम कर सकता है, लेकिन मृत्यु को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। यही वह बिंदु है जहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक रोचक स्थान पर मिलते दिखाई देते हैं। विज्ञान हमें बताता है कि शरीर कैसे काम करता है और किन कारणों से मृत्यु हो सकती है। अध्यात्म हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि मृत्यु के तथ्य के साथ कैसे जिया जाए। एक हमें कारण देता है, दूसरा अर्थ देने का प्रयास करता है। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। मनुष्य की अचानक मृत्यु का प्रश्न केवल चिकित्सा विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व का प्रश्न है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन अत्यंत मूल्यवान और अनिश्चित है। हम भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन भविष्य की गारंटी नहीं दे सकते। हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अमर नहीं बन सकते। हम मृत्यु को टालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसे समाप्त नहीं कर सकते। और शायद इसी सत्य में जीवन की सबसे बड़ी सीख छिपी है। जब हमें पता चलता है कि समय सीमित है, तभी हम समय का मूल्य समझते हैं। जब हमें एहसास होता है कि हर मुलाकात अंतिम भी हो सकती है, तभी हम रिश्तों को महत्व देते हैं। जब हमें पता चलता है कि जीवन स्थायी नहीं है, तभी हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं।